साथियों, आज हम बात करेंगे गोंडवाना में पुत्र का दर्जा प्राप्त मरकामरा के बारे में। पुत्र को गोंडी में बोला जाता है मर, और इस कारण हम इस मरकामरा को, पवित्र आम को हम अपने संस्कृति में हम हमेशा घर के आसपास रखते हैं, अपने गोंडरी में स्थान देते हैं, अपने खेतों के आसपास रखना चाहते हैं, अपने घर के आसपास रखना चाहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कोयतुरन संस्कृति का, गोंडियन संस्कृति का, कोया संस्कृति का मूल तत्व ये है कि जो वनस्पति मानव विकास में, मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया रहता है, उस वनस्पति को, उस पेड़ को, उस जीव को हम अपने संस्कारों में, अपने नेंग दस्तूर में जगह देते हैं, अपने टोटमिक चिन्हों में जगह देते हैं। इसी प्रकार से इस वनस्पति को भी हमने, क्योंकि यह वनस्पति सभ्यता के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, इस कारण इसको हम अपने सभी टोंडा में, टोंडा संस्कार में, मंडा संस्कार में, कुंडा संस्कार, तीनों टोंडा मंडा कुंडा तीनों संस्कारों में इसको किसी न किसी रूप में जगह देते हैं। साथ ही यह वनस्पति इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस वनस्पति के नाम से हमारा एक ठो गोत्र का भी नाम पड़ा, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे गोत्र का नाम भी इसी मरकामरा के नाम से मरकाम गोत्र, मेरा गोत्र का भी नाम भी मरकाम पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरे टोटम का निर्माता गोत्र है। आज इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो मरकामरा है, इसके पत्ते, फूल से लेके जड़ तक, जड़, उसका गोंद, उसका छाल, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण औषधि से लेके हमारे गोंडियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर इकोनॉमी को संचालित करने वाला है। इसका जो लकड़ी से लेकर इसका फल हमारे लिए एक एटीएम की तरह है। ये सतत हमको एक आर्थिक सोर्स भी ये प्रदान करता है। लेकिन आज हम मरकामरा के प्रथम भाग में हम इसके आम से, कच्चे आम के, देसी वैरायटी के कच्चे आम के मरका गुंडा बनाने के तकनीक, कोयतुरन तकनीक, कोयतुरन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें किस प्रकार से इसको छील कर, काट कर, इसको फिर पीस कर कैसे एक आमचूर बनाया जाता है, आमचूर का पाउडर बनाया जाता है। ये ऐसा चीज है, ऐसा अद्भुत चीज है कि इससे हम साल भर अपने शरीर को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला एस्कॉर्बिक एसिड हमको साल भर विटामिन सी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है। इसमें पाया जाने वाला टेकाफराल हमारे प्रजनन क्षमताओं को विकसित करने के लिए काम आता है। इसमें जो पाया जाने वाला एक अद्भुत ग्लूमाटिन नाम का एक ठो तत्व पाया जाता है, जो हमारे जीर को जगाता है। आप देखे होंगे कि हमारे ये जो इसका जो खुल्ला बनाया जाता है, अभी हम बाद में देखेंगे इसी के बारे में, हम और हमारे लिंगोमंडा की दादी से भी मिलवाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि ये कैसा, इससे हम जो सब्जियों में प्रयोग जब करते हैं, और इसका जो रसा, इसका नीचे का भाग जो रसा, जिसको हम जुमा बोलते हैं, झोर बोलते हैं, उसको पीने से कैसे हमारा जीर जगता है। तो इसमें पाए जाने वाला ग्लूटामाइन जो है वो हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हमारे जीर यानी कि डीएनए, जीर को गोंडी में डीएनए को गोंडी में जीर कहा जाता है, जीर को जगाने वाला बोला जाता है। हमारे गोंडी शब्दों में आता है कि जीर को जगा, मतलब ये हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए काम आता है। साथ में इसमें वो जो आमागुंडा में, आम के अमचूर में 20 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, सोडियम। तो ये सोडियम, फास्फोरस के पाए जाने के कारण ये हमारे दिल की बीमारियों के लिए, ब्लड संचरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ये एंटी कोलेस्ट्रॉल वाले तत्व भी इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। इससे हमारे जो हाई बीपी यूपी वाले प्रॉब्लम में भी ये ठीक करते हैं। दूसरा, इसमें जो पाया जाने वाला है विटामिन के, उसके बाद विटामिन ए, ये सब हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही एक एंटी कैंसर तत्व भी पॉलीफेनॉल एक ठो और पाया जाता है, जो हमारे एंटी कैंसर वाले गुण रहते हैं, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट वाला गुण रहता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे छोटे बच्चों के स्मरण शक्ति,
पुरुषों के जो शारीरिक विकास और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, दूसरा ये जो गर्भवती महिलाओं में एक तो तत्व उसमें लुइपाम भी पाया जाता है जो बुजुर्गों के गठिया उठिया को ठीक करने के काम आता है। वैसी एक तत्व ऐसा पाया जाता है इसमें जो हमारे रक्त जो संचरण है उसको उत्तेजित करता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अमचूर का प्रयोग करने दिया जाता है। क्योंकि खट्टे फल तो हर मौसम में नहीं पाया जाता है, इस कारण हमारे महान दादी के दादी के दादी के दादी के दादी हमारे महान पुरखों ने हमको एक ऐसा प्रसंस्करण करने की तकनीक दिया जिससे हम उसको सुखा के उसको एक प्रसंस्कृत करके उसको हम बना के रखते हैं, जिससे साल भर हमको ये सारे चीज मिलता है, जिससे हम अपने बच्चों, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए हम कुछ न कुछ चीजें हम इससे दे सकते हैं। तो इसको हम 3 से 4 भागों में हम मरका मड़ा के बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ इसका कैसा अमचूर बनाया जाता है, मरका गुंडा कैसा बनाया जाता है, इसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। तो हम उसके लिए हम आज मिलते हैं हमारे लिंगो मंडा की दादी कोरोटी जी से। हाँ, सेवा जोहार दादी। सेवा जोहार बात बुत्तो दादी इधर मरका इंग खुला पंडा ना मने हम इंग इसको अब हम गोड़ी से कहते हैं मरका। इसको हम सब्जी बनाने से इसको खट्टा मीठा इसी आता है। सिर तेज तासा ना मने हम साग में डालते हैं जी, हमारा परंपरा के सब्जी है आदि। इस जो सुतई है ना, इसमें हम छीलते हैं। इसको पहले हम चूना नहीं लेते थे। अच्छा। हम इसी से आग में जलाकर तंबाकू जो खाते हैं ना, इसी में ऐसे पीस करके हम दुंगिया बना के खाते हैं। माखुर को दुंगिया बोलते हैं। अच्छा दिंगा दुंगिया तिंदाना कह अभी कहते हैं तंबाकू। समय हमारे समय में दुंगिया बोलते। माखुर बकरी में भी लगाते थे। बाड़ी बकरी में खरीदना नहीं पड़ता था। जब से जो आपका जो आया उधर से देसी ये बाहर से माखुर ना, तब ये बंद हो गया। तो अभी बाड़ी में लगाने बहुत लोग भूल गया, कोई लगाते भी हैं अपने बाड़ी में। इसको हमारे समय अर्री माखुर बोलते थे। क्या अर्री माखुर? हाँ, अर्री माखुर ऐसे काट करके ऐसे गर्मी में सुखा देते हैं और इतना उसका स्वादिष्ट रहता है। बस्तर का लोग पहले ही इसी को उपयोग करते थे। आज के जमाना में तो बदल गया। कई प्रकार के क्या पत्थर का चूना बनाया, क्या तो ये में झिल्ली में दे रहे हैं, वैसे पहले नहीं था। अब ये जो आम जो है ना, इसमें कार्य इतना सफाई आता है काटने छीलने से, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा पहले का छुरी, हम इसमें गोंडी में बोलते कसेर। इसको लोहार यहाँ बनवाते हैं। अब मस्त पहले इसको साफ। अभी तो कई जमाने स्टील के आया, क्या तो उसको अब छोड़ दे, पर हम पहले का छुरी को रखें। अभी के चाकू बोलते हैं, हम छुरी या गोली में कसेर बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तेकरे बर कसेर गाय तक है। हाँ, छुरी गाय था, कसेर गाय था। जो गाँव में रीस गायते ही, जो पहली गायते ही करे तो कहा हमारे गाँव में छुरी गाय था। तो परंपरा पहली इसी ऐसे ही छुरी में ठाकुरदाई जो रहते हैं ना, हम पहले अभी गांव बनाएंगे, गांव बांधेंगे, बीजा पंडम करेंगे ना, तब इसी उस छुरी को ना जमीन में रहता है, 1 साल में 1 ही बार उठता है। तो जब गायता अभी ठाकुरदाई में बीज निकालेंगे ना, तो इसी छुरी में, इसमें इसको ढेठा नहीं रहता। अभी वर्तमान ढेठा रखे इसमें, बांस का बनाए हैं। तो चाहे कटे मत काटे, तो ये आधा किलो 1 किलो के मुर्गा को जो गायता वहाँ ठोकाता है ना, ठोकाने के बाद उसी में उसका गर्दन को काटता है वो चढ़ाने के बाद। और जो बीज कुकड़ी काटते हैं तो यहाँ रहता है उनका कलेजा, और उसी को, उस कलेजा को भी यहाँ से निकाल करके बिना भूंजे ऐसे ही निकालते हैं। और अपना देवी में ठाकुरदाई तल्लुर मुते करने का बोल हमारे जवाब आज भी बोलते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं। तब हमारे साल भर के लिए गांव बंधन करते हैं। तो उस दिन हम ठाकुरदाई में बीज निकाल करके अपना खेती में
धान है, कोदो है, कुटकी है, जैसे जंदरा है, जैसे सब उपयोग साल भर के लिए करते हैं। अब क्या आ रहा है, 12 मास मने गर्मी में भी लगाते हैं और बरसात में। हम उस समय गर्मी में नहीं लगाते, हमारा समय में हम केवल बारिश ही में लगाते थे। जितना जो फसल उड़दा है, जो झुरंगा है, राहर है, जैसे भी है ना, हम ये समय का बात में बता, हम लोग अब बता रहे हैं, आज भी कर रहे हैं हम लोग। अब तो इस चीज को भूल गए लोग। ये मरका का हो गया है। हाँ, इसको चैत्रई में हम लोग मरका पंडुम जो करते हैं ना, मरका पंडुम हो गया है। हो गया है, पर अभी हम लोग इसके अचार के लिए लाए, अब बना रहे इसको आमा खुला बोलते हैं। गुंडी गुंडी मरका गुंडा, आमा को मरका बोलते हैं। और इस जो तुम लोग ना, हम जैसे सब्जी बनाते हैं, मटन मुर्गा काटते हैं, अच्छा, या कुछ बकरा काटते हैं, इसमें अगर नेचुरल डाल दोगे ना, इतना स्वादिष्ट रहता है। अच्छा, इसी कारण इसको काट रहे हैं। तो ये जो है, ये इला कैसे करो, अब कैसे रखो, कैसे सुखा हो? अभी ना सुखा देंगे, काट के सूख जाएगा। उसके बाद फिर जो ये रहता है, अभी जो बोलते हैं वो क्या, खलबत्ता। अच्छा, सूखने के बाद उसमें अच्छा एकदम गुड़ा करेंगे उसको। और जैसे डब्बा आता है या कहीं बॉटल शीशी आता है रोड ये वाला, उसमें डालेंगे। जैसे तंबाकू खाते हैं ना, वैसे साइड के जब ये जरूरत के आवश्यकता पूर्ति आता है ना, तो वैसे अपना इतना आएगा, तो वैसे झरा करके उसको डालना है। तो चिपटा में डालोगे दादी? हाँ, चिपटा भी बनाते हम लोग, पहले चिपटा ही बनाते थे। पाउडर आकिंग कहते हैं, पाउडर आकिंग, और उसका भी चिपटा बोलते हैं। मस्त ऐसे बना बोलते हैं। मस्त ऐसे बना करके 1 किलो 2 किलो का जैसे चिपटा उसमें डाल दो, तो 2 साल तक रहता है। कुछ 2 साल तक भी खराब नहीं होता, कुछ खराब नहीं होता। ऐसा चीज है। ये इला कहाँ से लाथो दादी? वो हिप्पीला ये इद मंता डोडाते तरईते इना पुरो हिप्पिंग गोंडीते, इसको बोलते हैं सुताई बोलते हैं। ये बहुत काम आता है, आम छीलने में भी आता है। छील के बता दो। ये हाँ, अब छील रहे हैं आम मेरे, देखो ऐसा मस्त एकदम चकाचक साफ, ऐसा है। तो हमारा पहली गोड़ी ऐसे, इसी को हम लोग उपयोग किए। कैसा बनता है ऐसे, इसका ना नदी में इसका मटन भी जो आदिवासी लोग खाते हैं, आज भी खाते हैं, इतना स्वादिष्ट रहता है। जैसे घोंगी बोलते हो, घोंगी जैसा ये भी जमीन में रहता है, पानी में रहता है। अच्छा चीज है, कोई खराब नहीं। जैसे मछली के साथ ये भी रहता है जब पानी में, उसको मीन को बोलते हैं, हिपिंग बोलते हैं। अच्छा, गोंडी में हिपिंग। तो चूना तो खरीदेला नहीं पड़त रही? उस समय हम लोग नहीं खरीदते रहे चूना। अच्छा, एकदम बढ़िया है, जबरदस्त, अच्छा भी लगता है। आज भी हम लोग सियान जो बुजुर्ग है ना, इसको उपयोग करते हैं। हाँ, इधर पोलोरा दादी बनने वहती। अब ये आप देख रहे होंगे कि दादा जो लिंगो मंडा के परिचय में है। नावा पुरो यान सुकलू राम कुरेटी नन्ना लिंगो मंडता माना यांदन पुजार गलांदन मावा आगा कोटार अलेक नार अगाय माट दालत्रोम आगा मावा पाठ माड़ियाल मंता नावा मुद्याम संग अब लया हम मातांगला मंतांग सेवा किते कत बेरा आतुना आत गोरांग पोला न बेरा अदे बेरा आतुंगी ते मरकगला पंसितो अदे बेरा अगा मुद्या निगा एर बोरान नावा हजर मरना नातिया नावा। अच्छा बात पर काकू और एर भी तो ये दादा दु नावा हजर दादा। अच्छा, हजर दादा। सेवा जोहार दादी। सेवा जोहार। बात पर निया नवीन करेडियान। हाँ, और निया काकू वे हजर। अले वे सिमनो ने दादा
तो आप देख रहे होंगे कि लिंगो मंडा के हमारे दादी वो पूरा बताए कि किस प्रकार से हमारा गोंडिया निकोना में कितना आत्मनिर्भर था। इवन हम चूने के लिए भी चूना भी हम खुद ही घरी में उपजाते थे और एक जीव का हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते थे। अब उसको मांस के लिए भी इस्तेमाल किए, मछली के साथ पकड़ के भी लाए, उसको आयरन के साथ रिएक्शन होता है करके उसको छीलने का भी तकनीक में भी काम लाए, मनोरंजन के साथ भी छीले। ये इतना साफ सुथरा है कि इसमें हाथ में कटने का भी डर नहीं रहता। आप देख सकते होगे कि ये छोटी काको, निन्नी को रोटी काको कितने एकदम सावधानी से देखो कितना एकदम उसको उसमें लग भी नहीं रहा है, नाखून को लगने का, हाथ को लगने का भी डर नहीं है। वही चाकू से छीलते तो उसको कटने का भी डर रहता था। मनोरंजन के साथ आत्मनिर्भर और फिर सहभागिता वाला। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेके हमारे सबसे बड़े दादी भी मिल के सब लोग एक साथ किस प्रकार से खेल में, है ना, दादी रेला सुनाते हुए, है ना, गीत गाते हुए, कहानी बताते हुए, है ना, अपने लिंगो मंडा की जानकारी देते हुए बच्चों को किस प्रकार साथ में एक साथ काम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, आम खा भी रहे हैं, उसका आम का मस्त नमक का कुच्चा बना के खा रहे हैं। ऐसा करके सब एक जानकारी का जो प्रभाव होता था पहले हमारे पुरखों में, ये आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक दूसरे में खुशी खुशी काम किया जाता था। हमारे काम करने में कोई टेंशन या तनाव नहीं होता था। तो उंडी ठन पाटा वाटा दादी चले सही बात है नहीं। और अजीब बे के हत आदो इरुह पेकला हतु। अच्छा ना ग्रह के तसे ना दा कहा के इरुह पेकला दा ना। तो इस घर की अजी यानी कि दादा की यहाँ अजी वो मौहा बीनने गई हैं, वो बता रही हैं। तो मौहा और मरका के साथ, इरुक और मरका के साथ बढ़िया सहसंबंध है, दोनों का एक दूसरे के साथ सहसंबंध है। तो आज की सेवा जोहार काको, क्या कर रही हो? आम छील रही हो? ये हमारी काको लोग हैं, काको लोग आम छील रही हैं। ये छोटी काको भी आम छील रही है। आम छील रही हो काको? और आप भी? तो हो को गोंडी में बोला जाता है इंगो। बोलिए इंगो बोलना हमारा लिंगो ने सिखाया है ना। ये लिंगो मंडा की हमारी कोरोटी काको लोग हैं। और कोरोटी काको लोग देख रहे होंगे कि वो आम को छील रहे हैं। इससे उन लोग क्या बनाओगे इसको छील के काको? अमचूर बनाएंगे। इन लोग इसको छील के अमचूर बनाएंगे। और ये जो आम है देख रहे होंगे, आम को गोंडी में बोला जाता है मरका। ये पाया जाता है मरका मड़ा से। और मेरा सरनेम भी मरकाम है। और मैं भी ये मैंगो इसी महान मैंगो से हम लोग मरकाम कहलाए। और ये मरका जो है ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। ये साल भर हमको विटामिन सी का स्रोत देता है, चाहे इसका फसल हो या ना हो। इसको कोयतुरन टेक्नोलॉजी का ये महान सिस्टम है। इसके द्वारा हम मरका को खाद्य प्रसंस्करण करने का ये टेक्निक है। तो इसके तहत हम मरका के सही समय में, सही उम्र में, जब उसमें विटामिन सी फॉर्मेट हो जाता है, उसमें सारे जो चीजें उसमें कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम इसको इसी तरह से हमारी काको लोग ऐसा छीलते हैं, छील के संरक्षित करते हैं। संरक्षित रख के साल भर हम इसको इस्तेमाल करते हैं हम। और जबकि हम देखते हैं कि कृषि के वैसायिकीकरण से हम सिर्फ टमाटर पर निर्भर हो गए हैं। हर सब्जी में टमाटर, हर सब्जी में टमाटर। तो टमाटर को हम एक निश्चित समय तक के लिए ही खा सकते हैं, है ना। लेकिन मरका को हम कभी भी, जब भी हम कोई भी सब्जी बनाए और हमको खट्टा की जरूरत हो तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारी जो लिंगो मंडा की काको लोग को देख सकते हैं कि ये छोटी काको भी और ये बड़ी काको भी मस्त छील रहे हैं। और आप यहाँ बारीकी से देखेंगे कि उनके हाथ में एक अद्भुत उपकरण है कोयतुरन टेक्नोलॉजी का। दिखा दीजिए काको, क्या में आप छील रहे हैं? ये है, ऐसा पकड़ के दिखा दीजिए। ये इसको ये एक जीव का आवरण है, खोल है। ये कैल्शियम से बना हुआ एक मजबूत खोल है।
इसका इस्तेमाल, इसको हम गोंडी में बोलते हैं हिप्पी। और ये पाया जाता है बड़े बड़े तालाबों में, है ना, नदियों में। इसको ये हमारे ये लिंगो दादी इन लोग जाते हैं और फिर पकड़ के लाए रहते हैं और इससे ही ये छीला जाता है। छील के बताइए। हाँ, ऐसा ये छीला जाता है। ये कोयतरन टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर हम इसके जगह चाकू या लोहे के चाकू या छुरी से हम अगर इसको छीलते हैं तो उसमें, इसको ऐसा छीलने से उसमें जो पाया जाने वाला आयरन और इसमें जो पाया जाने वाला एसिड, वो दोनों के साथ रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने से आम का जो ये कलर है, ये जो व्हाइटनेस है, व्हाइट कलर, ये काला पड़ जाता है और वो खाने में स्वादिष्ट नहीं रहता और वो जल्दी खराब हो जाता है। इस कारण हमारे महान दादी के दादी के दादी के दादी के दादी लिंगो दादी लोग ये सिस्टम बनाए थे कि वो जानते थे कि हमको किस चीज से, किस फसल को हमको किस प्रकार से काटना है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो ये इस कारण से इसमें छीला जाता है। इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करेंगे। उसके बाद कोयतरन ही टेक्नोलॉजी का एक ऐसी बांस का बना हुआ सलप में करके उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद हमारे महान सिंहाड़ी के पत्तों में उसको रखेंगे या फरसा के पत्तों में रख के उसको सील करेंगे ताकि वो साल भर चलता रहे। कई सालों के बाद भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक से रखने और इसको छीलने से। ये जो हिप्पी है, ये हमारे कैल्शियम का भी स्रोत है। पहले हमारे सियाल लोग चूने की जगह इसी का इस्तेमाल करते थे। दींगा के साथ इसी को पीस के उसको इस्तेमाल करते थे। तो हमको अलग से कैल्शियम या चूने की जरूरत नहीं, दुकानों से या फिर बाहर से हमको खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। और ये हमारा जो लिंगो मंडा का ये दादी है, ये दादी जब तालाबों में जाते हैं इसका पकड़ने के लिए, इसको मछली पकड़ते समय भी मिलता है और ये जब ये पकड़ के लाते हैं तो इसको सावधानी से रख दिए रहते हैं और ला के उसके अंदर के जो मांस होता है, उसका, इस जीव का मांस होता है, उसको मस्त पका के पुड़क के खाया भी जाता है। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है इसमें, क्योंकि ये पानी के बहुत सारे खनिज लवणों को वो अपने में अवशोषित किए रहता है। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विशेष रूप से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वाले जो चीज हैं वो इसमें इस हिप्पी में, इस सीपी में पाए जाते हैं। तो उसको पका के खाया भी जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और हमारा ये जो हमारे पुरखे जो हैं, हमको कितना बारीकी से अध्ययन करके हमको हर जीव से उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, वो भी हमको बहुत बारीकी से बता रखे थे आज के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये काको जो टुकड़ों को जो छील रही थी उसको अब ये सुखाने के लिए ये हेती, ये जो है इसमें सुपा में हेती में रख के ये टुकड़ों को यहाँ सुखा रही है। और कुछ दिन, 4-5 दिन में ये इस तरह से सफेद सूख के तैयार हो जाएंगे। तो ये इसको क्या क्या में सुखाती हो काको? सुपा में और पर्रा में। तो कहाँ वो जैसा ये ऊपर में, ये छत के ऊपर में हम ऐसा सुखा देते हैं। ऐसा बहुत सारे वो आम सूखे हुए हैं। तो ये छीलने के बाद इस तरह से हमारी ये काको हैं वो ऐसा मस्त साफ सुथरे ढंग से ये ऐसा सुखाती हैं। सुखाने के बाद उसको एक ऐसा सूख जाएगा, तब उसको फिर सिंहाड़े के पत्तों में या फिर फरसा मुराल के पत्तों में रख के उसको रखेंगे ताकि 2-3 सालों तक वो सुरक्षित बना रहेगा, है ना काको? हाँ, तो ये काको, ये इसको पकड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है गोंडी में हेती का। ये हेती सुपा का, ये सुपा के साथ इनका हमारे गोंडवाना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है। इसको ये ज्ञान देता है, सिखाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को छोटे समय से हेती पकड़ना उनकी माताएं सिखाती हैं। इस कारण हमारे मृत्यु संस्कार में वापस यही हेती मिलता है
वापस मृत्यु संस्कार के दिन उसके चिन्ह के रूप में। तो ये आज ये मरका और मरका गुंडा बनाने का टेक्निक को हम देखें। मरका गुंडा के अगले चरण में हम इसको प्रसंस्करण के तकनीक को जानने के लिए, कोयतरिन तकनीक को जानने के लिए गोटुल रिसर्चर लेयोर देव नरेटी जी से मिलते हैं। सेवा जोहार दादी। सेवा जोहार। ईद बातान दादी। पाउड टेढ़ा। पाउड आकी का टेढ़ा। पाउड को हिंदी में सिहाड़ी बोलते हैं, वही वाला क्या? हाँ हाँ, उसको दिखाएंगे थोड़ा कैसा बनाया हो। तो ये हाँ, इसको कैसा बनाते हैं दादी? इसको पान को गांठ के ऐसे करके बनाया जाता है। इसमें गाथा जाता है ऐसे कर। अच्छा अच्छा, काट काट कर। हाँ हाँ हाँ। इसका उसके अंदर डाला जाता है, फिर इसको अंदर डाल के ऐसे गांठ के ना ऐसे तैयार किया जाए। तो आम को एकदम बारीक पीसते होगे? उसको कूट कर। हाँ, क्या से कूटते हैं? ढेकी या फिर मूसर से। अच्छा अच्छा, कूट कर भरा जाता है इसमें। अच्छा, कूट के भरा जाता है। इसको कब भरे थे? इसको 2 साल हो गए है। अच्छा, ये 2 साल पुराना है? 2 साल पुराना है। अच्छा अच्छा, तो पुराना वाला खराब तो नहीं होता? खराब नहीं होता, इसमें फफूंद का डर नहीं रहता। अच्छा, फफूंद का भी डर नहीं रहता। जैसे कि खुला रखोगे तो फफूंद आ जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे समस्या नहीं आता है इसमें। हाँ, इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। इस 2 साल से अधिक भी रख सकते हैं, 5 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे कि ज्यादा दिन होता है तो उसके स्वाद या गुण में तो प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वाद जैसे और बढ़ते जाता है, मतलब बढ़ते जाता है। अच्छा अच्छा, तो जितना पुराना दादी बता रहे हैं कि जितना पुराना आमा का गुंडा है या मरका गुंडा है वो उतना ही ज्यादा पौष्टिक और उसमें चीजें और ज्यादा फॉर्मेट हो जाती हैं। तो इसको तो अभी मेरे लिए तो नहीं तोड़ोगे, है ना? जी जी। तो इसको कब तोड़ोगे? इसको अभी अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपके पास अभी है? बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा है। हाँ। तो ये कितना साल पुराना है? ये भी 3 साल करीबन पुराना है। 3 साल पुराना है। तो ये जैसे खत्म होगा तो फिर इसको शुरुआत करेंगे जी। हाँ, जैसे खत्म हो जाता है इसको ना निकालेंगे। ये जो गाथा हुआ है उसको ऐसे ऊपर निकाल के इस्तेमाल। वाह, लाजवाब स्वाद। हाँ, तो ये इसको कहाँ कब डालते हो? इसमें सब्जी में भी हल्का डाल के स्वाद बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं। जैसे मछली बनाते हैं तो उसमें भी मछली में भी हल्का डालकर स्वाद बढ़ाने के लिए। अच्छा, स्वाद को लाजवाब बना देता है। अच्छा 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 अच्छा। और खट्टा, जैसे कि खट्टा भी बना सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, कुछ भी, हाँ, खट्टा वाला जो भी सब्जी बना सकते हो, और कोई भी मांस मटन वगैरह सब में, है नहीं? तो इसका रसा कैसा लगता है? इसका तो रसा अद्भुत रहता है। अच्छा, जीर को जगा देता है, बोलिए। खाओगे तो दूसरे आदमी को भी लालच लालच लाता है। तो ये आपने बहुत बढ़िया ये कोयतरन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इसमें कैसे फफूंद रोधी जो पत्ता है हमारा पवित्र, जो पाउड आकी है, जो राउड में पेन में रहता है, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो उसी पवित्र पत्ते से ये बना है और उसको रखने का ये तकनीक है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, क्योंकि इनमें हल्का सा भी चूक करने से वो जो हम तत्व बता रहे हैं उसका जो फॉर्मेशन वो नहीं हो पाता। तो इसी विधि से करने से ही हमको सही चीज़ें और सही जो रसायन है जो मिलना चाहिए शरीर को वो मिलती हैं। और फिर चूँकि ये दुर्लभ फल है, उसको लंबे समय तक बचा के रखेंगे तो किसी साल मौसम में कम फसल तो कभी ज़्यादा होता है। उसके लिए भी ये इस वाले तकनीक से हम इस महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको हम बचा के रख पाते हैं लंबे समय से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार दादी। सेवा जोहार। आज के लिए इतना ही।
हम अगले भागों में भाग 2 और भाग 3 में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो आम का जो पेड़ है उसका जड़ से लेकर पत्ती तक कहाँ कहाँ किस किस टोंडा में, मंडा में, कुंडा में, किस किस नेंग दस्तूर में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, हम आगे भागों में देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे शारीरिक विकास में वैज्ञानिक सम्मत ढंग से कैसा हमको ये विकसित करता है, कौन कौन से तत्व हमारे लिए क्या क्या के काम में आते हैं, किस किस बीमारियों में और कहाँ कहाँ ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि ये हमारे गोंडियन इकोनॉमी के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किस प्रकार ये हमारे लिए एक तरह से गोंडों का ये एटीएम है, ये कोयतरों का ये किस प्रकार से हमारा एटीएम की तरह काम करता है। साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारा बेटा और बेटी की तरह, बेटी बोला जाता है हितामड़ा को, हितामड़ा आम और इमली गोंडी में बोला जाता है मरका और हिता, ये दोनों का किस प्रकार से ऐसा संबंध होता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हमारी बेटियों को विवाह के बाद भी हम किस प्रकार हम आम और इमली को देते हैं, उनको चिन्ह के रूप में उनको हम गिफ्ट करते हैं। हमारे में पेड़ पौधे गिफ्ट करने की अनोखी परंपरा है। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार इनका पेन विवाह किया जाता है, आम और इमली का जो विवाह होता है वो भी बहुत अद्भुत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि गोंडवाना के ये जो वैज्ञानिक सम्मत तथ्यों को, उनकी जो नेंग दस्तूर को, उसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को हम नए पीढ़ी तक पहुंचाएं, छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाएं, बड़ों तक पहुंचाएं, ताकि उनके अंदर का जीर यानी गोंडी में डीएनए, उनके अंदर का डीएनए जग जाए, गोंडवाना को जगाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए, फिर से गोंडवाना सभ्यता और महान हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी पहले की जो सभ्यता रही है, हमारी गोंडवाना की सभ्यता, कोयतुरियन सभ्यता, कोयतुरियन टेक्नोलॉजी, कोयतुरियन साइंस, कोयतुरियन विज्ञान, उसको हम पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं, प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं। और ये मानवता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी अभी नष्ट होने के कगार में है। कोरोना से पूरा दुनिया नष्ट हो रहा है, और कोरोना को सुरक्षा देने के लिए भी, कोरोना से बचने के लिए भी ये इस पेड़ का बहुत ज़्यादा, मरकामड़ा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। चूँकि मैं खुद भी मरकाम हूँ, इस कारण मेरा भी फर्ज बनता है कि इस पेड़ का मैं विशेष अध्ययन करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इस कारण आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा जीर पूरी दुनिया में प्रसारित हो सके। आपको बहुत बहुत सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गोटुल जोहार।